गुड मॉर्निंग एंड सबाह अल खैर। इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू रीड अ रिसर्च पेपर इफ़ेक्टिवली। रिसर्च पेपर बहुत ज़्यादा लेंथी होते हैं, वर्ड बाय वर्ड हम लोग पढ़ नहीं सकते, सो इट्स अ डिफ़िकल्ट फॉर अ स्कॉलर टू स्टडी द होल पेपर वर्ड बाय वर्ड. In this episode we will discuss how to read the research paper strategically with purpose. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम लोग एक पेपर खोलेंगे, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी विद अटेनिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, द रोल ऑफ डिजिटलाइजेशन एंड द ट्रांसपोर्ट सेक्टर. सबसे पहले हम लोग पेपर रीडिंग करने में सबसे पहले हम लोग एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेंगे. एब्स्ट्रैक्ट में से आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि व्हाट इज़ द पेपर अबाउट, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि पेपर क्वालिटेटिव है क्वांटिटेटिव है. उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन पार्ट देखना है. इंट्रोडक्शन में आपको 3 चीज़ें मिलेंगी कि व्हाट इज़ द पेपर अबाउट, रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च के और ऑब्जेक्टिव्स आपको समझने, तो आपको इंट्रोडक्शन में ही फोकस करना है. लिटरेचर रिव्यू पोर्शन में आप तब फोकस करें जब आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हाइपोथेसिस की, और आप कोई थ्योरी को समझना चाहते हैं या कोई वेरिएबल की अंडरस्टैंडिंग आप चाहते हैं कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो, तो लिटरेचर रिव्यू में यह है कि उसकी पूरी डेफिनेशन वगैरह सब कुछ आपको लिटरेचर रिव्यू में मिलेगा. थर्ड पार्ट इज़ मेथडोलॉजी. मेथडोलॉजी पे आप तब फोकस करें जब आप ये जानना चाहते हैं कि इस पेपर में कौन सी मेथड यूज़ हुआ है, डाटा कलेक्ट किस तरह से हुआ है, एनालाइज किस तरह से हुआ है. उसके बाद हम लोग आते हैं रिजल्ट्स पे. रिजल्ट्स में आपको ये चीज़ मिलेगी कि रिलेशनशिप व सिग्निफिकेंट और नॉट, फाइंडिंग्स क्या है. उसके बाद लास्ट में डिस्कशन है कि डिस्कशन में आप तब फोकस करेंगे कि व्हाट द रिजल्ट्स मीन और हाउ द रिजल्ट्स कंट्रीब्यूट टू द थ्योरी विच इज़ गिवन इन द पेपर. लास्ट में आते हैं लिमिटेशंस एंड फ्यूचर डायरेक्शंस. अगर आपका फोकस ये है तो कि आप ये जानना चाहते हैं कि इस पेपर में फ्यूचर क्या रिकमेंडेशंस हैं या इस पेपर के लिमिटेशंस क्या हैं, तो आपने इस पार्ट को फोकस करना है. एक और ऑप्शन ये भी है कि हम लोग पेपर से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं थ्रू AI टूल्स. तो सबसे बेस्ट है और जो मैंने यूज़ किए भी हैं वो है इलिसिट एंड SciSpace. इलिसिट में क्या है, आपने इसके पास सिर्फ आपका रिसर्च पेपर PDF फॉर्म में सेव होना चाहिए आपके लैपटॉप में. आप पेपर को आप इलिसिट वेबसाइट आप ओपन करेंगे, पेपर को आप अपलोड करेंगे. जैसे कि यहाँ मैं मेरा पेपर अपलोड कर रही हूँ जो ऑलरेडी सेव है. आप पेपर अपलोड करेंगे, जैसे ही पेपर अपलोड हो जाएगा, यहाँ पे आपको वेट करना है जब तक पेपर अपलोड हो जाए. आप मुख्तलिफ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं थ्रू चैटिंग विद द पेपर, जैसे कि व्हाट आर द गैप्स of the paper या what are the limitation या which methodology was utilized in the paper. अगर आपके पास कम टाइम है आप AI टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगी कि पेपर्स पढ़नी चाहिए क्योंकि इससे हमारी एकेडमिक राइटिंग इन्हेंस हो जाती है और आइडिया हो जाता है कि किस तरह की राइटिंग में बहुत हेल्प हो जाती है और आइडिया होता है बंदे को कि पेपर किस तरह से लिखी जाती है. तो वी कैन यूज़ AI टूल्स, लेकिन पेपर्स पढ़ने चाहिए. तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम लोग रिसर्च पेपर क्यों पढ़ रहे हैं, क्या हम लोग लिमिटेशंस फाइंड आउट कर रहे हैं, रिसर्च गैप हम लोग ढूंढ रहे हैं, या हम लोग मेथडोलॉजी अंडरस्टैंड करने के लिए रिसर्च पेपर हम लोग पढ़ रहे हैं. तो यहाँ पे आप जितने क्वेश्चंस पूछेंगे यहाँ पे आपको इनके आंसर्स मिल जाएंगे. जैसे यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एक्सप्लेन द मेथड्स विच आर यूज्ड फॉर डाटा कलेक्शन. तो आप अगर जानना चाहते हैं कि इस पेपर में किस मेथड से डाटा कलेक्ट हुआ है या डाटा किस तरह से एनालाइज हुआ है, सिंपली यू हैव टू राइट द क्वेश्चन एंड यू विल गेट complete explanation of the methodology which is utilized in this paper.
तो साइंस स्पेस से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। वो ये एआई टूल है जो मैंने भी पर्सनली यूज़ भी किया है। यहाँ पे सारे डाटा कलेक्शन मेथडोलॉजी एंड डाटा एनालिसिस टेक्निक सब आ गए वन बाय वन। यू कैन रीड इट एंड इजीली अंडरस्टैंड द मेथड्स विच वर यूज्ड इन द रिसर्च। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें अपना ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि हम लोग रिसर्च पेपर किस ऑब्जेक्टिव किस मकसद के लिए पढ़ रहे हैं। इससे यह है कि टाइम बच जाएगा। सेकंड एआई टूल जो हमारे पास है वो है साइंस स्पेस। इसमें भी सेम टू सेम वही प्रोसीजर है कि आपने कोई भी रिसर्च पेपर पीडीएफ फॉर्म में जो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में सेव हो, आपने सबसे पहले अपलोड करना है। और अपलोड करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं मैं अपलोड कर रही हूँ रिसर्च पेपर। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे पूरा पेपर मिलेगा। और साइंस स्पेस में एक ये ऑप्शन है कि क्वेश्चन सजेशंस खुद जनरेट हो जाते हैं। आप इन सजेशंस में से भी चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप खुद कोई क्वेश्चन लिखना चाहते हैं तो आप खुद भी लिख सकते हैं, जैसे कि व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ द पेपर, या व्हाट इज़ द समरी ऑफ द पेपर। यू कैन गेट दिस एज वेल एज द समरी ऑफ द होल पेपर आल्सो। एंड साइंस स्पेस में प्लस ये पॉइंट है, आप रिलेटेड पेपर्स भी आपको फाइंड आउट करके दे सकते हैं। The most important step is that you have to enter the data which you have collected from the paper. आपने कोई भी टेम्पलेट कोई भी टेबल बना के डाटा उसमें लाजमी इंटर करना है। इससे ये होगा कि आप पेपर रीड आउट करेंगे और सारे वो डाटा एक्सट्रैक्ट करके एक टेम्पलेट में अगर आप डालेंगे तो वो आपके लिए सेव हो जाएगा। क्योंकि जितने पेपर्स हम लोग रीड आउट करेंगे हम सारे पेपर्स हम लोग याद तो नहीं कर सकते। इसी तरह से आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप कोई टेबल के फॉर्म में या कोई टेम्पलेट में वो सारा जो भी इंफॉर्मेशन आपने एक्सट्रैक्ट किया है वो आप टाइप करके सेव कर दें। अगर आप ये टेम्पलेट अगर आप लेना चाहते हैं तो काइंडली कमेंट पीडीएफ में आपको यही टेम्पलेट सेंड कर दूँगी। थैंक यू सो मच।